अस्सलाम वालेकुम। कराची और पाकिस्तान के मुहिब वतन पाकिस्तानियों, मेरा नाम नासिर कुरैशी है और मैं प्रेसिडेंट तहरीक शहरी हुकूमत, जो कि एक हमारी तंजीम 1998 में कायम हुई थी और उसका बुनियादी मकसद कराची में शहरी हुकूमत का ख़ुद मुख्तार निज़ाम कायम करना था। बदकिस्मती से हमारा शहर अरसे दराज से तूफ़ानों की नज़र रहा है। गली गली आगे भी लगी हैं, गली गली लाशें भी बिछी हैं, घर घर मातम भी हुए हैं और उसके बाद शहर के वासियों को हासिल कुछ नहीं हुआ, माँ सिवाय इसके कि माशी तबाही हुई, माँ सिवाय इसके कि मुल्क डूबता चला गया, शहर डूबता चला गया। कराची जो माशी हब है, कराची जो पाकिस्तान का इंजन है, कराची जो पाकिस्तान को चलाता है, कराची जो पाकिस्तान को रोज़गार देता है, वो शहर तारीकियों की नज़र होता गया। हम लोगों ने, कुछ साथियों ने 20-22 साल कबल इस प्रॉब्लम पे काम किया और हमने मुताला किया है कि दुनिया के मुख्तलिफ बड़े शहरों में निज़ाम किस तरह चलाए जाते हैं। तो हमारे दोस्तों साथियों ने मिल के रिसर्च शुरू की कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हुकूमतों का, मकामी हुकूमतों का निज़ाम किस तरह काम करता है और किस तरह कायम किया जाता है। दुनिया भर में अगर मैं आपको मिसाल दूं, अमेरिका में न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर अमेरिकन प्रेसिडेंट का जहाज़ भी जब तक लैंड नहीं कर सकता कि उस शहर का मेयर उसको इजाज़त न दे, उस शहर की आमदनी उमूमी तौर पे उसी शहर पे ख़र्च की जाती है जहाँ से हासिल की जाए। क्योंकि हमारे यहाँ सियासी बदकिस्मती इतनी ज़्यादा है, ऐसे लोग हुक्मरान बन जाते हैं कि जिनको अपनी जेबें भरने से फुर्सत नहीं होती, जो आवाम का पैसा लूट कर अपनी तिजोरियों में भरते हैं और उसका नतीजा मज़ीद बदहाली होता है। उसका नतीजा वो निकलता है कि आखिरकार शहर और मुल्क तबाह होते हैं। दोस्तों और भाइयों, जब कराची में लाशें गिर रही थीं तो यकीनन पाकिस्तान का दुश्मन तो बहुत खुश होता होगा, लेकिन मुहिब वतन पाकिस्तानी इस पर हमेशा दुखी होते थे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज ने इस शहर के हालात को संभाला और आज इस शहर में अमन व अमान भी है। मेरे पेश नज़र आज तहरीक शहरी हुकूमत का बैकग्राउंड बताना और किस तरह, किन हालात में हमने काम शुरू किया। जब हमने ये तमाम मैटर इकट्ठा किया कि किस जगह, कौन से शहर में किस तरह काम हो रहा है, हमें ख़ुद मुख्तार शहरी हुकूमत का निज़ाम तकरीबन पूरी दुनिया में काम करता नज़र आया। चाहे वो काउंटी सिस्टम हो, चाहे वो जापान में मकामी पुलिस का निज़ाम हो, चाहे वो इंडिया जैसे शहर में, दिल्ली में, उसकी अपनी असेंबली और उसका अपना निज़ाम हो। आप अभी देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी इंडिया में कामयाब हुई। वहाँ पे नारा लगाया गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, और हम एक खुदा के मानने वाले, एक रसूल के मानने वाले, एक कुरान के मानने वाले, हम आपस में भाई भाई नहीं रहे। हम लसानियत का शिकार हुए, हम एक दूसरे का गला काटने लगे। हम भी बहुत कसूरवार हैं, कराची के अवाम भी, कि जो कुछ हालात गुजरे उसमें हमने भी अपना किरदार ठीक तरह इस्तेमाल नहीं किया। हमने अपनी वोट की ताकत को जो हमें इस मुल्क की सो कॉल्ड जमहूरियत जो इस मुल्क की हमें वोट की ताकत देती थी, उसको भी हमने इस्तेमाल नहीं किया और उसका नतीजा ये निकला कि तबाही दर तबाही हमारा इंतज़ार करती रही। 1999 से हमने प्रॉपर काम शुरू किया और ज़माने के अखबारात गवाह हैं। कराची में मकामी हुकूमतों के निज़ाम के साथ साथ हम टैक्सीज़ की, कराची की शहरी हुकूमत के हवालगी की बात करते रहे। हमने ये भी कहा कि कराची पोर्ट की आमदनी कराची को दी जाए, कराची की मोटर व्हीकल आमदनी कराची को दी जाए, कराची की जो मकामी हुकूमतें हैं, मकामी इंतज़ामिया है, DMCs, KMCs, इसमें
कराची के रहने वालों को, हाँ कोई ज़बान बोलते हो, उनका हक़ है कि वो उसमें मुलाजमत करें। हमारा ये प्रोग्राम किसी हद तक मैच हो रहा था 2002 और 3 में, और उस वक्त वफाकी हुकूमत ने मोहतरम परवेज़ मुशर्रफ साहब तशरीफ़ रखते थे, सदर थे पाकिस्तान के, चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने मकामी हुकूमतों का एक निज़ाम नाजिम के नाम से मुतारिफ़ कराया और कराची में शहरी हुकूमत कायम। और जब शहरी हुकूमत कायम हुई तो हम बहुत खुश हुए। हमारे साथियों का ख्याल था कि अब उस तरह की शहरी हुकूमत बना दी जाएगी पाकिस्तान में कि जिस तरह दुनिया के तमाम मुल्कों में मकामी हुकूमतों के निज़ाम काम करते हैं। अफसोस कि वो मुख्तसर से अख्तियारात दे के और वो कुछ अरसे उसको चलाया गया और उसके बाद वो नाज़िम का निज़ाम भी तबाही का शिकार हो गया। उस ज़माने में हमारी मुलाकात पीपल्स पार्टी के काबरीन से हुई और पीपल्स पार्टी की चेयरमैन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उस दौरान हयात थी। चेयरमैन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनका विज़न था डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का निज़ाम, जो तकरीबन मकामी हुकूमतों के निज़ाम या शहरी हुकूमत के निज़ाम से मुताबिकत रखता था। हमारी कोशिश थी कि अगर ऐसा कोई निज़ाम, देखिए कराची में रहते हुए कराची के वोटों से मुल्की निज़ाम में हम कोई तब्दीली नहीं ला सकते, मजबूरी होती है और मजबूरी के लिए हमें वफाकी जमातों से रुजू करना पड़ता है। और ये बड़ी तकलीफ़ दह बात है कि वफाकी पार्टियां कहलाने वाली जमातें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे कोई भी जमात हो, वो कराची को उसका राइट देने के लिए तैयार नहीं है। और कराची के हमारे सो कॉल्ड जो वोट लेकर आए भी भाई, उन्होंने भी कराची के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। आज कराची फिर मोहताज है, आज कराची फिर पुकार रहा है। जब पीपल्स पार्टी में हम लोगों ने देखा कि एक विजन है पीपल्स पार्टी में, हमारे तहरीक शहरी हुकूमत के चेयरमैन शेख अलाउद्दीन साहब पीपल्स पार्टी के बारी रुकन थे, और पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई और हमें महसूस हुआ कि इनके पास विजन है और ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम लाएंगे। हमने उसमें वेलकम किया। अफसोस ये हुआ कि बीबी की शहादत के बाद वो तमाम प्रोग्राम लपेट दिए गए और एक ही प्रोग्राम शुरू हुआ, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। उसके नतीजे में जो लूट मार हुई है वो आज तक हम कराची के शहरी भुगत रहे हैं। कराची के किसी भी इदारे में चले जाएं, कराची में गैर मकामी लोगों का कब्जा है, नहीं होना चाहिए। अगर सिंधी है तो कराची का सिंधी होना चाहिए, कराची का उर्दू बोलने वाला होना चाहिए, कराची का पंजाबी बोलने वाला होना चाहिए। कराची में बहुत सारी कौमें आबाद हैं, उनका हक़ है कि अपने मुल्क के, अपने शहर के, एक मुल्क के वासी होते हुए अपने शहर के अंदर वो नौकरियां हासिल कर सके, अपने शहर के निज़ाम को खुद चला सके। एक SHO आता है, बाहर से आता है, आके लूट मार शुरू करता है, क्योंकि वो पैसे दे के आता है। और वो अगर 10 रुपये देकर आता है, 10 लाख दे के आता है, 1 करोड़ दे के आता है, तो उसके 10 करोड़ बनाना चाहता है। उसके नतीजे में गरीब लोगों पे बहुत जुल्म होता है। इसके कसूरवार आप कराची के अवाम भी हैं। हम लोग लसानी ग्रुपों में बट गए, हम लोगों ने उस तबाही में किसी न किसी हद तक हिस्सा डाला है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाले वक्त में बेहतर फ़ैसला करें, शहरी हुकूमत का लिटरेचर पढ़ें, इसके मकासद, इसकी अप्रोच को पहचानें और शहरी हुकूमत के बनाने में तहरीक शहरी हुकूमत का साथ दें। वरना अगर इसी तरह हम रहे तो आने वाला वक्त अच्छा नहीं होगा। दुनिया तब्दील हो रही है, वक्त तब्दील हो रहा है। इस तब्दील होते हुए वक्त को हमें पहचानना ज़रूरी है और इसके लिए सिर्फ़ एक रास्ता है कि मकामी हुकूमतों का निज़ाम नाफिज किया जाए। बहुत सी पार्टियाँ और भी मकामी हुकूमतों की बात कर रही हैं, लेकिन दरहकीकत उनके पास कोई प्रॉपर प्रोग्राम नहीं है। तहरीक शहरी हुकूमत के पास एक प्रॉपर प्रोग्राम है, एक मंशूर है। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि अब जो ये सिलसिला चल निकला है कि इदारों को गालियाँ दी जा रही हैं, इदारों को बुरा भला कहा जा रहा है, और वही लोग कह रहे हैं जो इदारों की मदद से और उनकी ताउन से उनके लिए एक वतन अपने आप को गिरदानते थे और मुल्क के आला तरीन ओहदों पर पहुँचे, अरबों खरबों रुपए बनाए
और आज अब जब उस रुपए की वापसी की बात होती है तो इदारों को गालियाँ देते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो चाहे कोई और हो। हमें उनको पहचानना चाहिए, हमें ऐसे तमाम लोगों को पहचानना चाहिए जिन्होंने हमारे मसाइल हल नहीं किए। मैं एक बार फिर आपसे इल्तिजा करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ कि एक साथ तमाम तासुबात को भुला के कराची के अवाम कम से कम एक जगह आ जाएं, तहरीक शहरी हुकूमत के प्रोग्राम को पढ़ें। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे पास प्रिंटेड लिटरेचर है, उसको पढ़ें। और कोई अमेंडमेंट भी हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ज़रूरी है कि अब इस प्रोग्राम को अख्तियार किया जाए। देखिए, कोई रास्ता नहीं है, आने वाली नस्लों को ऐसा कराची नहीं दे के जाना चाहिए आपको और हमें। कम से कम ऐसा कराची हमें नहीं मिला था जैसा कराची अब आने वाली नस्लों को मिल रहा है। बच्चे हमारे तालीम से दूर हो गए। हैरत की बात है, 80% रिजल्ट आता है इस साल मैट्रिक और इंटर के इम्तहान में अंदरून सिंध के तालिब इल्मों का 80% सक्सेस रिजल्ट आता है। जब वो एडमिशन के लिए जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज में वो 10 से 15% कामयाब होते हैं। इसका मतलब है जाली रिजल्ट बनाए जाते हैं, नौकरियों पे कब्जा किया जाता है, कोटा सिस्टम के नाम पे किया जाता है, जाली डिग्रियां, जाली सर्टिफिकेट, जाली एजुकेशन के नाम पे किया जाता है, और नाहर लोग हम पे आके मुसल्लत हो जाते हैं। मैं आला ग्रेड के अफसरान को देखता हूं जो इंटीरियर से आए, एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते, इसलिए कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए कि उन्होंने जो तालीम हासिल की है उसमें अक्सरियत ने, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन अक्सरियत ने नकल की बुनियाद पे तालीम हासिल की है, नकल की बुनियाद पे कामयाब हुए। ठीक है, अगर कराची सिंध का हिस्सा है तो सिंध भी कराची का हिस्सा है, तो कराची के नौजवानों को फिर सिंध में, इंटीरियर में, नवाबशाह में, खैरपुर में, लाड़काना में वहाँ नौकरी दी जाए। जब उनको वहाँ नौकरी नहीं दी जाती तो उनको अपने शहर में नौकरी हासिल करने का अख्तियार है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। और हुक्मरानों को, सिंध के हुक्मरानों को आज भी वक्त है, वक्त हाथ से निकला नहीं है, लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि वक्त निकलता चला जा रहा है। ऐसा वक्त ना आने दें कि ये नौजवान अपना हक हासिल करने के लिए खड़े हो जाएं और उसके बाद सिंध में जो हुकूमत कर रहे हैं उनके पास हुकूमत करने के अख्तियारात ही ना रहे। वस्सलाम।